तो अंदर बोल रहा बेटा तेरा पूर्वज हूँ मैं। ये अंदर इधर देख, तो अंदर एटीट्यूड है भाई। भाई साहब ये देखो यार, कहाँ से जोड़ रहे हैं लोग, लेकिन अरे यार भाई 1 मिनट से ट्रेन छूट गई, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये लोग रुक गई भाई, शायद गार्ड सर ने रोक दिया ट्रेन में। देखो भाई आओ माँ से अरदास करें कि हमारी सभी गलतियों को बख्शें और इस आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें। गुस्सा ना कर वैष्णो रानी बच्चे तेरे हाँ, गुस्सा ना कर वैष्णो रानी बच्चे तेरे हाँ, माफ करी मन दे हाँ साथों कसूर बड़े हुए हाँ, माफ करी मन दे हाँ साथों कसूर बड़े हुए हाँ, जे तू बंद करेंगी रस्ते रुले असी जावांगे, साथों ना तू रुस मैया असी पुल सुधारांगे। तेरा क्रोध मजाया जे सानू पता है मेरी माँ, तेरा क्रोध मजाया जे सानू पता है मेरी माँ, माफ करी मन दे हाँ साथों कसूर बड़े हुए, माफ करी मन दे हाँ साथों कसूर बड़े हुए। मां मेरी रहंदी ए दर्शन तेरे दी सानू तांग लगी रहंदी ए, दर्शन तेरे दी सानू तांग लगी रहंदी ए, बच्चियां दे नाल रवे हरी थां ते मां, बच्चियां दे नाल रवे हरी थां ते मां, दौड़े दौड़े आइए दरबार तेरे मां, दौड़े दौड़े आइए दरबार तेरे मां। रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो। जिसे जितना चाहिए वो आज मुँह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुँह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुँह से बोल
में बदल दे वो कितने मिलेंगे। भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है, भक्त थोड़े ज्यादा है लेने का इरादा है। सबसे पहले हाथ उठाना, ओ सबसे पहले हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, कड़ी कैसे वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जय करा शेरवाली जी दा, ढोल साचे दरबार की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपत्। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ॐ शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं। ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व, राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुए, स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहां स्नान करेंगे। इसलिए वहां का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं, तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए? आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किन की जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सरा बोलती, चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर के शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान, बोलो ओंकारेश्वर।
कभी न रोता, शीश का दानी है अल दर पे जो आए कभी न रोता। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व, राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुए, स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार घंटी से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते हैं, तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज ये भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप देकर चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती, तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सरा बोलती, चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर के शिवलिंग की पूजा करके बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान, बोलो ओंकारेश्वर। जय शंकर, जय शंकर।
पहले के अंदर जा रहा भालू। मसाज करने जा रहे हैं। हेलो, वो आजू बाजू देखो और भी है भाई, पीछे ध्यान रखना, पीछे वालों इधर से वापस आ जाए भाई। वीडियो बन रहा है। ये है भालू, ये है हमारा भंडारा। ये देखो भाई। आज बाबा बर्फानी जी के दर्शन खुल चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं बाबा बर्फानी जी की पावन गुफा। हम इस वक्त बाबा अथ में, और सामने, बिल्कुल सामने आप जाएंगे तो बाबा बर्फानी जी के आपको दर्शन होंगे। ये है वो पवित्र गुफा, और ये वो वादियां हैं। कुछ ऐसा यह अभी माहौल है, और नज़ारा देख लीजिए हर तरफ। वो नीचे बेस कैंप है जहाँ पे सारे यात्री जब यात्रा करके ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे रेस्ट करते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं। वो देखिए वहाँ पे वो सारी लंगर सेवा है। एंड ये देख लीजिए, वादियों में हर जगह भोले बाबा के नारे हैं, जयकारे हैं। और मैं चाहूँगा आप भी कमेंट्स में ગુરુ દ્રોણે એની સ્થાપના કરેલી, ત્યાંથી લઈને આજ સુધી ગમે એટલા દુકાળ કૌશલ્યા ખાય એટલે પ્રતાપભાઈ ઉનાથી થોડાક આગળ જાવ એટલે ગીરગલ્લા, ગીરગલ્લાથી પાછા ઉગમણા રોડે ચડો એટલે દ્રોણેશ્વર મહાદેવ આવે છે। અવિરતપણે ભગવાન શિવ ઉપર એમ કહેવાય શિવ ધારાનો અભિષેક ચાલુ છે। પછી એ ગુરુ દ્રોણે એની સ્થાપના કરેલી, ત્યાંથી લઈને આજ સુધી ગમે એટલા દુકાળ કૌશલ્યા ખાય એટલે પ્રતાપભાઈ